नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठी हैं डॉक्टर शाहीन, जो कि पारस HMRI पटना में कैंसर रोग की विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहिबा से आज हमें जानने और समझने की कोशिश करने वाले हैं कि कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान जो बाल सर से उड़ जाते हैं, जो हेयर फॉल की वजह से दिक्कतें होती हैं, तो क्या बाल उसी तरीके से वापस एक इंसान के सर पे वापस भी आते हैं, और ट्रीटमेंट के दौरान हेयर फॉल को कंट्रोल करने का क्या कोई तरीका है। सबसे पहले मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कीमोथेरेपी का एक सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट है हेयर फॉल, और इस हेयर फॉल को लेकर लोगों के मन में कई तरीके की धारणाएं हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों के मन में भ्रम जैसे बसी हुई है। ऐसे में सबसे पहली चीज़ मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर किसी इंसान को हेयर फॉल शुरू होता है कीमोथेरेपी की वजह से, तो क्या वो गंजेपन पर जाकर ही रुकता है, या फिर हर किसी को उतना हेयर फॉल नहीं झेलना पड़ता है? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। जी हाँ, हर किसी को उतना नहीं झेलना पड़ता है। हर कीमोथेरेपी पूरी तरीके से गंजेपन को क्रिएट नहीं करती है। हर कीमोथेरेपी में ज़रूरी नहीं है कि हेयर फॉल हो। कुछ कीमोथेरेपी होती है जिन्हें हम हार्ड कीमोथेरेपी कहते हैं, जो हेयर फॉल्स पे ज़्यादा इफेक्ट करती है, पर कुछ कीमोथेरेपी लाइट कीमोथेरेपीज़ भी होती हैं जो हेयर फॉल्स को नहीं करती हैं। जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग, जब बाल एक इंसान की पर्सनालिटी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं, तो जब हेयर फॉल जैसी समस्या लोगों को नॉर्मल डेज में भी बढ़ जाती है तो मानसिक तनाव होने लगता है। तो ऐसे में कैंसर पेशेंट्स के लिए हेयर फॉल एक बहुत बड़ा चैलेंज अपने आप में बन जाता है, अपार्ट फ्रॉम देयर सिकनेस। तो ऐसे में पेशेंट्स को आप किस तरीके से समझाती हैं उस हेयर फॉल को झेलने के लिए? जो कीमोथेरेपीज़ होती हैं वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स पे एक्ट करती हैं, जो सेल्स बॉडी में फास्ट ग्रो करते हैं, जैसे कि हमारा इंटेस्टाइन, हमारी स्किन, हमारी हेयर्स, ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स आते हैं। तो इसीलिए ये जल्दी ग्रो करते हैं, जल्दी मरते हैं, जल्दी ग्रो करते हैं। तो इसीलिए ये इन पे ज़्यादा इफेक्ट होता है, इसलिए हेयर फॉल बहुत कॉमन होता है कीमोथेरेपी। बट अल्टीमेटली मेजोरिटी ऑफ द पेशेंट में ये वापस आ जाता है, हेयर ग्रोथ वापस आ ही जाता है पेशेंट्स को। हार्डली फ्यू पेशेंट्स में वो इरेगुलर होगा, आई मीन जैसे जिस टाइप के बाल हैं उनका ग्रोथ में थोड़ा सा चेंजिंग पैटर्न होगा, थोड़ा ग्रेइश हो सकता है, थोड़ा वाइटिश हो सकता है, मतलब जो हेयर उनके डार्क ब्लैक थे अभी थोड़ा वाइटिश हो सकता है, बट दैट इज़ रेयर इन सम पेशेंट्स। बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स वो रिगेन करते हैं, उनका हेयर वापस आ जाता है। और ड्यूरिंग कीमोथेरेपी अगर किसी को हेयर लॉस हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, तो हम लोग मतलब उसको बोलते हैं कि लाइक विग पहन सकते हैं टू काउंटर करें उस मानसिक प्रॉब्लम को, कि उनको वो फेस नहीं करना है। उनको अगर कोई भी इंसान होता है उसके अगर बाल जाते हैं, स्पेशली फीमेल्स, तो उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, उनको मानसिक तनाव होती है। तो हम उस टाइम पे उनको चाहेंगे कि वो अच्छा खाना खाएं, हेल्दी रहें, योगा करें, अपनी मन की एंग्जाइटी को कम करें। और अगर ज़्यादा ही हेयर फॉल का ऐसे प्रॉब्लम है तो वो उस टाइम पीरियड के दौरान विग का इस्तेमाल कर सकती हैं, विच इज़ वेरी कॉमन। एंड आफ्टर द ट्रीटमेंट, जब हम ट्रीटमेंट फिनिश कर देते हैं अपनी सारी साइकिल्स, तो 3 to 6 मंथ्स के बीच में बाल वापस मैक्सिमम औरतों का आ जाता है, बहुत अच्छे से, जैसे उनके थे वैसे ही आ जाते हैं। रेयरली कभी कभार कुछ ग्रेइश पना हो सकता है, इरेगुलर ग्रोथ हो सकती है, बट मेजोरिटी ऑफ पेशेंट्स में उनका हेयर वापस आ जाता है। इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कीमोथेरेपी एक टेम्परेरी फेज़ है, उस दौरान अपने अंदर अपनी हिम्मत बना के रखनी है, उस जंग को लड़ना है, अपने आप को मोटिवेट करके रखना है, अपना ध्यान अच्छी पॉजिटिव चीज़ों में लगानी है। अगर अच्छा लगे योगा कर सकते हैं, माइल्ड एक्सरसाइज कर सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने डॉक्टर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। हम सब आपके साथ हैं इस जंग में। जी, एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगी कि जब हेयर फॉल की बात होती है, तो क्या कीमोथेरेपी के दौरान फेस के भी जितने बाल होते हैं, हाथों पे भी जितने बाल होते हैं, वो हर तरीके से हेयर ग्रोथ ख़त्म हो जाता है? हेयर ग्रोथ टोटली ख़त्म नहीं होता है, हेयर ग्रोथ कम हो जाता है, बिकॉज और मोस्ट ऑफ द हेयर्स फॉल होने लगते हैं। मतलब जो ऑलरेडी हैं सर पे, अब ज़्यादा बाल शरीर में आईब्रोज की बात की जाए नहीं, वो रेयरली ऐसा नहीं होता है। जो मेजोरिटी ऑफ द हेयर फॉल होता है वो सर के बाल
जाते हैं, सर के बाल फॉल होने लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। आई लैशेज रेयरली एकाध निकलेगा, पर ऐसा नहीं होता है कि पूरे आई लैशेज ही निकल जाए, पर मैक्सिमम जो होता है वो सर के बाल जाते हैं और बाकी जगह से बॉडी से थोड़ा थोड़ा बाल कम हो सकता है, पर जो इंसान को फील होता है वो उसको अपने सर के बालों के लिए ही फील होता है। बट हिम्मत रखिए, वो वापस आ जाते हैं मैक्सिमम पेशेंट्स में, उसके लिए पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है जी। अब इस वीडियो के लिए एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या कोई दवाइयाँ भी होती है जो कीमोथेरेपी के दौरान आप पेशेंट्स को देते हैं अगर कोई हेयर फॉल से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है तो? नहीं, अगर वो हेयर फॉल के दौरान मतलब हेयर फॉल से ज़्यादा परेशान हो रहा है तो हम लोग मतलब अगर कीमोथेरेपी दे रहे हैं और वो असर कर रही है, तो अगर एक तरीके से हेयर फॉल हो रहा है तो हम ये मान रहे हैं कि कीमोथेरेपी असर कर रही है, तो हम ये सोचते हैं कि हमारी जो हमने मेडिकेशन दी पेशेंट के वो इफ़ेक्ट ला रही है, इवन इट इज़ प्रेजेंटिंग एज अ साइड इफ़ेक्ट, कि वो साइड इफ़ेक्ट के रूप में बाल को लॉस कर रही है, पर अगर वो बालों पे असर कर रही है मतलब वो हो सकता है ट्यूमर सेल्स पे भी काफ़ी अच्छे से असर कर रही है, मतलब हमारी दवा काम कर रही है जी। तो हमें ये पता रहता है कि बाल वापस आ जाएंगे, पर हमें तो मेन है कि कैंसर सेल्स को मारना है। जी, तो इसीलिए हम अपने पेशेंट्स को समझाते हैं, उन्हें बताते हैं कि आपके बाल वापस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। उस टाइम पे बस आप अपना अच्छा खाना पीना कीजिए, क्योंकि हेयर्स तो फॉल होगा ही। अगर कोई कीमोथेरेपी है उसका वो साइड इफ़ेक्ट है, वो वैसा रेजिमेन है, तो उस टाइम पे हेयर लॉस तो एविडेंट होता है। और बहुत सारे पेशेंट्स ये बात पूछते हैं हमसे, खुद डेली बेसिस पे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे बाल झड़ रहे हैं, क्या वो वापस आएंगे? पर फिर वो जब वो बाद में आते हैं ओपीडी में मिलने कुछ महीनों बाद, तो फिर उनके बाल वापस नॉर्मल रहते हैं। एंड हमको कहते हैं देखिए आप इतना डरती थी पर अभी वापस आपका सब ठीक हो गया। जी। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहिबा ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन बातों को ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहिब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।